नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज पटेल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नेशनल जनाधार। दोस्तों 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर नई खबर सामने निकल कर आ रही है। अब खबर यह है कि जो मायावती ने अभी तक किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं किया है, यानी कि न वो एनडीए के साथ है और न ही इंडिया के साथ है, वो मायावती अब ओवैसी के साथ गठबंधन करके दलित वोटरों के साथ और मुस्लिम मतदाताओं के साथ एकजुट होकर 2024 के लोकसभा चुनाव में आ सकती हैं। और इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है दोस्तों, क्योंकि मायावती ने कई बार ऐसा किया है उलटफेर, और कई बार ये उलटफेर उनको किंग मेकर बना दिया है। आइए पूरी रिपोर्ट समझते हैं। देश में 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले दो बड़े गठबंधन एनडीए और इंडिया के अलावा तीसरे मोर्चे को लेकर भी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि अभी तक जो दलों ने इन दोनों गठबंधन के साथ नहीं गए हैं वो इस मोर्चों में शामिल हो सकते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती न तो बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए में है और न ही विपक्ष के गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि मायावती इस नए फार्मूले को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए काम कर रही हैं। मायावती ने हाल ही में इस साल के अंत में राजस्थान में होने वाले चुनाव में भी अपनी पार्टी को उतारने का ऐलान किया है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि बीएसपी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का तीसरा मोर्चा में अपने साथ रख सकती है। बहुजन समाज पार्टी के लिए ऐसा करना कोई नई बात नहीं है। राजनीतिक परिवेश में ऐसे कई हालात बने जब मायावती एक अलग गठबंधन के साथ मिलकर पूरी सियासी खेल पलट चुकी हैं। 38 साल पहले 1984 में बनी बीएसपी, जो साल 2007 में उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत लेकर आई थी और अकेले अपने दम पर यूपी में सरकार बनाई। इसके बाद कई मौके आए जब मायावती की पार्टी किंग मेकर भी बनी। उत्तर प्रदेश में जब राम जन्मभूमि विवाद हुआ, जिसके बाद बीजेपी को राज्य की सत्ता गंवानी पड़ी थी, उस समय ये बीएसपी ही थी जो 1993 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके बीजेपी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ कर रख दिया था। उत्तर प्रदेश में हुए 1993 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 55 सीटों का फायदा हुआ और बीएसपी 67 सीटों पर जीत कर सामने आई थी। मायावती की पार्टी आज तक लगभग सभी पार्टियों के साथ गठबंधन में रह चुकी है। उत्तर प्रदेश में साल 1996 में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के साथ भी गठबंधन में रही थी। हालांकि इस चुनाव में मायावती को सीटों के लिहाज से जो फायदा नहीं हुआ था, लेकिन वोट फीसदी में बीएसपी का बहुत इजाफा हुआ था। बीएसपी को इस चुनाव में 66 सीटें मिली और करीब 28% तक वोट शेयर प्राप्त हुआ था। इसके बाद फिर बीएसपी ने गठबंधन किया। बीएसपी ने साल 1997 के चुनाव में बीजेपी के साथ सरकार का गठन किया था। लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीएसपी को साल 2009 के आम चुनाव में कुल 20 सीटें हासिल हुई थी, जबकि उस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी को केवल 10 सीटें ही मिली थी। हालांकि उसके बाद 2014 के चुनाव में पार्टी शून्य पर जाकर जरूर सिमट गई थी, लेकिन पिछली लोकसभा चुनाव में पार्टी 10 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। राज्य में समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीटें मिली थी। अब ऐसे में चर्चा यह है कि बीएसपी अपने पारंपरिक दलित वोटरों के साथ मुस्लिम मतदाताओं को एक साथ लाकर एक अलग समीकरण तैयार करने में लगी है, जिसके लिए वो पार्टी के प्रमुख ओवैसी के साथ गठबंधन कर सकती है। साथ ही बीएसपी तीसरे मोर्चों के लिए उन सभी दलों को एक साथ ला सकती है जो एनडीए और इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है। ऐसे में कहीं अगर हंग पार्लियामेंट की स्थिति होती है तो ये मोर्चा अहम रोल दिखाएगी।